राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कल कलेश सबना सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुरे न जग में जन राधा स्वामी गाई जन्म सुफल करेले यही नाम निज नाम मन अपने बैठक स्वामी राधा निरखने और न कोई लखे शोभा अगमय गुप्त रूप जहाधारिया राधा स्वामी बिना महर नहीं पावे जहाँ कोई बिसरा करूँ बंदगी राधा स्वामी जिन पर ताप जीव बारंबार करूं सतगुरु पदम धाम आदि अनादि जुगादि शांत स्वरूप छोड़ने आए भोजन हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दड़ाया सूरत बताई कर्म भरम से लिया कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब राधा स्वामी मिल गए भोला भक्ति का भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कथे वनता ही विचारी सात पुरुष चौथे पद संतन का वहाँ सदा विलासा सुघर दर्शाया गुरु दीन बजे जहाँ अचरज आगे अलख पुरुष दरबार देखा जाए सूरत से इस पर अगम लोक
एक न्यारा संत सूरत कोई करत बिहारा कहाँ से दर्श अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरति होई अति कर मगना पुरुष अनामी जाए करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। अब मैं कौन कुमत और झानी देश पराया भय हूँ बेगानी। अब मैं कौन कुमत और झानी देश पराया भय हूँ बेगानी। अब की बार मोहिले वसुधारी मैं चरणन पर निसदन बारी। अब की बार मोहिले वसुधारी मैं चरणन पर निसदन बारी। रहूं पछताए झुरो मन अपने कैसे लगूं मैं संग पिया अपने। रहूं पछताए झुरो मन अपने कैसे लगूं मैं संग पिया अपने। मैं धरती पिया बसे आकाशा दिन पाए पिया रहूं उदासा। मैं धरती पिया बसे आकाशा दिन पाए पिया रहूं उदासा। हे सतगुरु सुनो मेरी नाम, हे सतगुरु सुनो मेरी तेरा काल कर्म अब मारो घेरा। हे सतगुरु सुनो मेरी तेरा काल कर्म अब मारो घेरा। दीन दुखी होए करत पुकारी सुन स्वामी यह विनती हमारी। दीन दुखी होए करत पुकारी सुन स्वामी यह विनती हमारी। तुम दयाल सबको देओ दाना मैं ही अभागिन भई दुख खाना। तुम दयाल सबको देओ दाना मैं ही अभागिन भई दुख खाना। क्या कहूँ अब मैं अपनी पीर की जस कोई छेदत भाल तीर की। क्या कहूँ अब मैं अपनी पीर की जस कोई छेदत भाल तीर की। तब स्वामी ने दियो दिलासा प्रेम पंख ले उड़ो आकाशा। तब स्वामी ने दियो दिलासा प्रेम पंख ले उड़ो आकाशा। दया हुई अब मिली
पियासे, हरि पीर दुख दूर जिया से। दया हुई अब मिली पियासे, हरि पीर दुख दूर जिया से। अब मैं कौन कुमत और जानी, देश पराया भय हो बेगानी। अब मन आतुर दरस पुकारे, अब मन आतुर दरस पुकारे। कल नहीं पकड़े धीरन धारे, कल नहीं पकड़े धीरन धारे। दम दम छिन छिन दर्द दीवानी, दम दम छिन छिन दर्द दीवानी। सोऊं न जागूं आनन आनी, सोऊं न जागूं आनन आनी। बेकल तड़पों पिया तो मकारन, बेकल तड़पों पिया तो मकारन। डस डस खावत चिंता नागिन, डस डस खावत चिंता नागिन। कौन उपाय करो आप सजनी, कौन उपाय करो सजनी। जल से अब काहे को तरनी, जल से अब काहे को तरनी। याही सोच में दिन दिन जलती, याही सोच में दिन दिन जलती। कोई न संभारे आली पल पल गलती, कोई न संभारे आली पल पल गलती। पिया तो बसे मेरे लोक चतुर में, पिया तो बसे मेरे लोक चतुर में। मैं तो पढ़ी आए मृत्यु नगर में, मैं तो पढ़ी आए मृत्यु नगर में। दिन मेलाप प्रीतम दुख भारी, दिन मेलाप प्रीतम दुख भारी। राह चलो नहीं जात चलारी, राह चलो नहीं जात चलारी। घाट बाट जहाँ अति अंधियारी, घाट बाट जहाँ अति अंधियारी। कोई न सुने मेरी बहुत पुकारी, कोई न सुने मेरी बहुत पुकारी। जतन न सूझे हिम्मत हारी, जतन न सूझे हिम्मत हारी। अपने पिया की मैं ना होए यारी, अपने पिया की मैं ना होए यारी। जो पिया चाहे तो दम में बुलावे, जो पिया चाहे तो दम में बुलावे। शब्द डोर दे अभी चढ़ावे, शब्द डोर दे अभी चढ़ावे। भागहीन में धुन नहीं पकड़ी, भागहीन में धुन नहीं पकड़ी।
काम क्रोध माया रही जकड़ी काम क्रोध माया रही जकड़ी सुरते सब मार्ग जो पाया सुरते सब मार्ग जो सो भी मुझसे गया न कमाया सो भी मुझसे गया न कमाया मैं तो सब वेद ही न अधीन मैं तो सब वेद ही न अधीन मन नहीं निर्मल सुरते मलिनी मन नहीं निर्मल सुरते मलिनी तुम सामर्थ स्वामी अति परवीना तुम सामर्थ स्वामी अति परवीना मैं तड़पूं जैसे जल बेन मीना मैं तड़पूं जैसे जल बेन मीना काज करो मेरा आज समारी आज करो मेरा आज समारी तुम्हारी शरण स्वामी मैं बलिहारी तुम्हारी शरण स्वामी मैं बलिहारी हार पड़ी अब तुम्हारे द्वारी हार पड़ी अब तुम्हारे द्वारी तुम बिन अब मोहे कौन निहारी तुम बिन अब मोहे कौन निहारी तब स्वामी बोले आसमानी तब स्वामी बोले आसमानी भोजन हारो रहो चौपठानी भोजन हारो रहो चौपठानी धीरज धरो करो विश्वास धीरज धरो करो विश्वास अब करो पूरन तुम्हारी आशा अब करो पूरन तुम्हारी आशा सुनत बचन अब शीतल भरी सुनत बचन अब शीतल भरी चरण शरण स्वामी निश्चल जाई चरण शरण स्वामी निश्चल जाई अब मन आतुर तरस पुकारे अब मन आतुर दरस पुकारे हल नहीं पकड़े धीरन धारे हल नहीं पकड़े धीरन धारे अरी हे सहेली प्यारी अरी हे सहेली प्यारी गुरु संग भाग रचाओ गुरु संग भाग रचाओ मेला अवसर भारी मेला अवसर भारी रुत फागुन अब आन मिली है ऋतु फागुन अब आन मिली है गुरु प्यारे से प्रीत ठनी है गुरु प्यारे से प्रीत धनी है चूके मत अब प्यारी चूके मत अब प्यारी मेला अवसर भारी
मिला अवसर भारी प्रेम रंग घट माट भराओ प्रेम रंग घट माट भराओ गुरु पे छिड़के हो लसाओ गुरु पे छिड़के हो लसाओ निरखो शोभा न्यारी निरखो शोभा न्यारी मिला अवसर भारी मिला अवसर भारी सुरते अबीर मलो चरणन में सुरते अबीर मलो चरणन में प्रीत प्रतीत धरो निज मन में प्रीत प्रतीत धरो निज मन में तन मन दे दे उबारी तन मन धन दे उबारी मिला अवसर भारी मिला अवसर भारी सेवा कर गुरु ले और जाई सेवा कर गुरु ले और भाई प्रेमी जन संग आरत गाई प्रेमी जन संग आरत गाई देखो अजब बहारी देखो अजब बहारी मिला अवसर भारी मिला अवसर भारी अस अवसर नहीं बारंबार अस अवसर नहीं बारंबार गुरु चरणन करो प्रेम अधारा दादा चरणन करो प्रेम अधारा जग भय लाज बिसारी जग भय लाज बिसारी मिला अवसर भारी मिला अवसर भारी गुरु भक्ति की महिमा भारी गुरु भक्ति की महिमा भारी जाने जो जिन जुगत संहारी जाने जो जिन जुगत संहारी प्रेम रंग भीजे सारी प्रेम रंग भीजे सारी मिला अवसर भारी मिला अवसर भारी परम गुरु मेरे प्रीतम प्यारे परम गुरु मेरे प्रीतम प्यारे राधा स्वामी ये सब खेल खिलाए राधा स्वामी ये सब खेल खिलारे उन पर जाऊं बलिहारी उन पर जाऊं बलिहारी मिला अवसर भारी मिला अवसर भारी हरि हे सहेली प्यारी हरि हे सहेली प्यारी गुरु संग भाग रचाओ गुरु संग भाग बचाओ मिला अवसर भारी मिला अवसर भारी भागो रे जग से अब भागो भागो रे जग से अब भागो भूल भरम गफलत अब छोड़ो भूल भरम गफलत अब छोड़ो जागो रे गुरु से मिल जागो जागो रे गुरु से मिल जागो
भागो रे जग से अब भागो। सत्संग कर ले भेद गुरु से, सत्संग कर ले भेद गुरु से, हाँ भेद गुरु से। लागो रे चरणन में लागो, लागो रे चरणन में लागो। भागो रे जग से अब भागो। मन इंद्री को रोके अंदर में, मन इंद्री को रोके अंदर में, रोके अंदर में। त्यागो रे विषयन को त्यागो, त्यागो रे विषयन को त्यागो। भागो रे जग से अब भागो। नैन कमल में बाट लखाई, नैन कमल में बाट लखाई, हाँ बाट लखाई। ताको रे गुरु नैना ताको, ताको रे गुरु नैना ताको। भागो रे जग से अब भागो। राधा स्वामी दया संग ले अपने, राधा स्वामी दया संग ले अपने, संग ले अपने। सूरत शब्द अधर में राखो, सूरत शब्द अधर में राखो। भागो रे जग से अब भागो, भागो रे जग से अब भागो। चेतो रे घट घाट समारो, चेतो रे घर घाट समारो। यादे ही संग क्यों दुख सेना, यादे ही संग क्यों दुख सेना, क्यों दुख सेना। निज सुख घर के ओर सिधारो, निज सुख घर के ओर सिधारो। चेतो रे घर घाट समारो। बिन सतगुरु को भेद बतावे, बिन सतगुरु को भेद बतावे, हाँ भेद बतावे। उनका संग करो धर प्यारो, उनका संग करो धर प्यारो। चेतो रे घर घाट समारो। कर्म धर्म सब भरम हटा कर, कर्म धर्म सब भरम हटा कर, भरम हटा कर। गुरु का वचन ही ये बिच धारो, गुरु का वचन ही ये बिच धारो। चेतो रे घर घाट समारो। शब्द भेद और जुगत चलन की, शब्द भेद और जुगत चलन की, हाँ जुगत चलन की। ले गुरु से घट अधर पधारो, ले गुरु से घट अधर पधारो। चेतो रे घर घाट समारो। घंटा शंख सुनी धुन दोई, घंटा शंख सुनी धुन दोई, सुनी धुन दोई। गगन माहि गुरु रूप निहारो, गगन माहि गुरु रूप निहारो। चेतो रे घर घाट समारो, चेतो रे घर घाट समारो। निर्मल होई सुन सारंग बानी, निर्मल होई सुन सारंग बानी, हाँ सारंग बानी। मुरली सुन धुन बीन समारो, मुरली सुन धुन बीन समारो। चेतो रे घर घाट समारो, चेतो
तोरे घर घाट समारो। सुन सुन बतिया अलख अगम की, सुन सुन बतिया अलख अगम की, हाँ अलख अगम की। राधा स्वामी चरण करो दीदारो, राधा स्वामी चरण करो दीदारो। हाँ दादा प्यारे चरण करो दीदारो। भाचे तोरे घर घाट समारो, तोरे घर घाट समारो। दया प्रकाश की बीनती सुनो गुरु महाराज, कारज सब बनते रहे तुम्हें हमारी लाज। दया प्रकाश की बीनती सुनो गुरु महाराज, कारज सब बनते रहे तुम्हें हमारी लाज। मैं अति दीन अधीन हो मंगता गुरु के द्वार, दया करो ऐसी घनी हो जाए बेड़ा पार। मैं अति दीन अधीन हो मंगता गुरु के द्वार, दया करो ऐसी घनी हो जाए बेड़ा पार। राधा स्वामी समर्थ दयाल है, मैं बालक लाचार, इन्हें करूं कर जोड़ कर दर्शन दो साकार। राधा स्वामी समर्थ दयाल है, मैं बालक लाचार, विनय करूं कर जोड़ कर दर्शन दो साकार। तुमसे तुमको मांगता राधा स्वामी दीन दयाल, तुम मुझ में आकर बसो सतगुरु माँ कृपाल। तुमसे तुमको मांगता राधा स्वामी दीन दयाल, तुम मुझ में आकर बसो सतगुरु माँ कृपाल। दिन और दुनिया चाहिए हे समर्थ सरताज, रक्षा करो आगे बढ़ो राधा स्वामी गुरु महाराज। दिन और दुनिया चाहिए हे समर्थ सरताज, रक्षा करो आगे बढ़ो राधा स्वामी गुरु महाराज। आरती करूं सऊर से सतगुरु पिता हमारे, प्रेम दात पाता रहूं प्रेम के हे भंडार। आरती करूं सऊर से सतगुरु पिता हमारे, प्रेम दात पाता रहूं प्रेम के हे भंडार। दया प्रकाश की बीनती सुनो गुरु महाराज, कारज सब बनते रहे तुम्हें हमारी लाज। सारवचन राज स्वामी नसर यानी वार्तिक भाग दूसरा। वचन परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज। वचन 191। परम पुरुष पूरनधनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, आजकल गृहस्थी और भेष जब अपने स्थान से चलते हैं तो तीर्थ का भाव करके निकलते हैं, और सत्संग जो सबका सार है उसकी किसी को तलाश नहीं है।
और न उसका कुछ भाव है, और जिसको कि वह लोग सत्संग समझते हैं वह असल में सत्संग नहीं है। सत्संग सतगुरु के संग का नाम है, और जहाँ किस्से कहानी लड़ाई झगड़ा और विद्या की बातें होवें उसका नाम सत्संग नहीं है। सतगुरु रूप आप सत्पुरुष का है, इसलिए उन्हीं के संग का नाम सत्संग है, और बाकी सब झगड़े हैं, इनसे कभी जीव का उद्धार नहीं होगा। वचन 192। जो लोग के राम और ब्रह्म को सर्वव्यापक समझकर टेक बांध रहे हैं और उसका इष्ट रखते हैं, उनको समझना चाहिए कि ऐसी टेक से जीव का कार्य हरगिज नहीं होगा, क्योंकि व्यापक रूप राम अथवा ब्रह्म दीपक के समान है, सबको चांदना दिखा रहा है। उसी चांदने में चोर चोरी करता है, शराबी शराब पीता है, विषयी विषय भोगता है, परमार्थी परमार्थ कमाता है, पर वह किसी से कुछ नहीं कहता है। फिर ऐसे नाम के जपने या इष्ट बांधने से 84 नहीं छूटेगी और मन अपने नाच नचाता रहेगा। और जिनको कि सतगुरु रूप मालिक की टेक है और उनका सत्संग प्राप्त है, तो विषयी विषय भोग छोड़ देगा और चोर चोरी से हट जाएगा, और जो खोटे काम हैं उनसे दिन व दिन बचता हुआ निर्मल हो जाएगा, और एक दिन अपने निज पद और निज रूप को पा जाएगा। और राम ब्रह्म या कोई और नाम या इष्ट जपते जपते उम्र गुजर जाएगी, पर विकार दूर न होंगे और न भोगों की आशा और तृष्णा की जड़ काटी जाएगी। फिर कैसे उद्धार हो सकता है। वचन 193। जो कोई ये ख्याल करते हैं कि हमने तो सब त्याग दिया या पोथियां पढ़ पढ़ और विचार करके सब छोड़ दिया, ये बड़ी भूल और धोखा है। उनको अपने मन और इंद्रियों की परख नहीं आई। जब भोग नाना प्रकार के सन्मुख आवे, या कोई मान और आदर करे, या कोई धनवान या राजधारी बात पूछे, तब देखना चाहिए कि मन कैसा मगन होकर उनकी तरफ मुतवज्जह होता है। और जब निरादर होवे या मतलब की बात हासिल न होवे, तब कैसा दुखी होता है और क्रोध में भर आता है। इससे मालूम हुआ कि इच्छा मान और बड़ाई और चाह सैर और तमाशे और नामबरी की अभी बहुत जबर अंतर में धसी हुई है। जो कोई इन बातों को यानी जाहिरी त्याग और बैराग और विचार वगैरह में लगे रहने और ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने और परमार्थ ज्ञान के ग्रंथों को पढ़ने को परमार्थ समझता है, ये भी भूल है, क्योंकि इन बातों से मन नहीं मरता है। मन के मारने की जुगत यह है कि पूरे सद्गुरु या पूरे साध की सेवा और उनका सत्संग और रूखा सूखा टुकड़ा खाकर उनकी जुगत यानी स्वस्थ शब्द मार्ग के अभ्यास में मन को जोड़ना। और जब इन बातों का जिक्र भी नहीं, तो मन कैसे बस आवेगा और परमार्थ कैसे बनेगा। और जब हाल ये है कि जवान से तो कहते हैं कि इस लोक और परलोक के विषय भोग काग विष्टा के समान हैं, और मन में चाह और तलाश उन्हीं भोगों की धरी हुई है, तो फिर उनको क्या फ़ायदा होगा। अफसोस है कि वह ऐसे गाफिल हैं कि उनको ये भी तमीज़ नहीं होता कि हम कहते क्या हैं और करते क्या हैं। पर संसार उनसे भी ज़्यादा गाफिल है कि उन्हीं को परमार्थ ही जानता है और डूबे हुए के पीछे लगकर डूबता चला जाता है। वचन 194। बाजे विद्यावान ऐसा कहते हैं कि भोगों की चाह और काम क्रोध आदि मन और इंद्रियों के स्वभाव हैं, और जीव का स्वरूप इनसे न्यारा है, और जो उसको विचार करके समझ लिया तो ये इसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते। अब समझना चाहिए कि ये बड़ा धोखा है कि जब भोग और विलास की चाह और मन और इंद्रियों के विकार उनके स्वभाव हुए, फिर संसारी जीव और ज्ञानी में क्या भेद हुआ। जैसे वह इनके फल 84 में भोगेंगे, ये भी ऐसे ही भोगेंगे, क्योंकि भोगते वक्त दोनों एक से आसक्त होकर अपने आपे को भूल जाते हैं। यानी जब देखने में आता है कि जब ऐसे साहबों का कोई निरादर करे या तान मारे या इल्ज़ाम लगावे, या जब वे दूसरे की मान प्रतिष्ठा होती हुई देखें, तो उसी वक्त उनको क्रोध और ईर्ष्या सताती है। और जब आशा किसी भोग की पूरी न होवे तो दुखी होते हैं और अनेक जतन उसके पूरे होने के लिए करते हैं, और हर एक से मदद चाहते हैं और सवाल करते हैं। अब गौर करना चाहिए कि ये क्या हालत है। भोग तो कागविष्टा के समान हुए, और वे भी उनके भोगने के लिए महानीची सीढ़ी पर उतर बैठे कि जहाँ से 84 का रास्ता खुला है। इस वास्ते
ये बात दया करके कही जाती है कि जिस किसी को अपने जीव का उद्धार मंजूर है, उसको मुनासिब है कि विद्या ज्ञानी के संग से बचकर जैसे बने सतगुरु का खोज करके उनके चरणों का आसरा लेवे तो कारज होगा, और किसी इष्ट से या पंडित या भेष के संग से 84 से नहीं बचेंगे। भेष और पंडित को खिलाना पिलाना और जो बने सो देना मुनासिब है, पर तन मन सतगुरु के चरणों में अर्पणा जरूर है। ये बात उसी के लिए है और उसी से मानी जावेगी जिसको मालिक से मिलने की चाह है और अपने जीव का उद्धार मंजूर है। भेष और पंडित और संसारियों को ये वचन प्यारे नहीं लगेंगे। प्रेम पत्र स्वामी, पहला भाग, वचन परम पुरुष पूरनधनी हजूर महाराज, वचन 49वां। सच्ची और पक्की प्रतीत और पहचान सच्चे मालिक राज स्वामी गुरु दयाल की, और अर्थ शब्द गुरु अचरज खेल दिखाया। परम पुरुष पूरनधनी हजूर महाराज फरमाते हैं, प्रतीत और यकीन यानी एतवार और एतकाद पर कुल कामों का मदार है, चाहे परमार्थी हो में चाहे स्वार्थी। यानी प्रतीत और एतवार मुआफिक मकान की नींव के हैं और बाकी कार्रवाई ऊपर की इमारत है। जो नींव दुरुस्त और मजबूत नहीं है तो ऊपर की इमारत भी पायदार और मजबूत नहीं हो सकती। इस वास्ते हर एक परमार्थी को चाहिए कि पहले प्रतीत की संभाल और मजबूती करे, तब परमार्थ का काम दुरुस्त चलेगा। जैसे कि कोई शख्स किसी से कहे कि तुम्हारे घर में फलानी जगह खजाना गढ़ा हुआ है, और वह उसका यकीन लाकर उसी वक्त से उस मकान की बहुत होशियारी के साथ हिफाजत रखता है और उस जगह को खोदना शुरू करता है कि जो खजाना वहाँ रखा है निकाल कर उससे फ़ायदा उठावे। जैसे कि कोई शख्स किसी से कहे कि तुम्हारे घर के फलाने हिस्से या मकान में सांप है, और वह शख्स उसकी प्रतीत करके जब तक कि सर्प को निकाल न लेवे तब तक आप भी खौफ करके उस मकान में नहीं जाता और अपने कुटुंबियों को भी उस मकान में नहीं जाने देता है, और वह जतन और तदबीर करता है कि जिससे जिस कदर जल्दी मुमकिन होवे सर्प निकाला जावे और उसका खौफ जाता रहे। जैसे कि कोई शख्स किसी को खबर देवे कि फलाने दिन या रात को उसके घर में चोर आने वाले हैं, और वह शख्स उस बात की प्रतीत करके उसी दिन से बंदोबस्त अपने मकान की हिफाजत का करता है और रात को बराबर होशियार और जागता रहता है, और जिस कदर आदमी जमा कर सकता है उनको अपने मकान पर मौजूद रखता है, और हर वक्त ख्याल चोरों का रखकर अपने मकान और असबाब की हिफाजत से नहीं चूकता है। इसी तरह जब कोई जीव संत सतगुरु राजस्वामी दयाल के सत्संग में आया और उसने राजस्वामी मत का निर्णय और राजस्वामी नाम और धाम का भेद और सिफत चित्त से सुनकर उसकी समझौती और प्रतीत हासिल की, यानी इन 7 बातों का यकीन उसके मन में अच्छी तरह से आया कि राजस्वामी दयाल कुल मालिक और सर्व समर्थ और परम चैतन्य और पूर्ण आनंद और दयाल स्वरूप हैं। दूसरा, राजस्वामी दयाल के चरणों से जो आदि धार निकली वही आदि शब्द की धार है और वही कुल रचना की करता है, यानी वही धार जगह जगह ठहरती हुई और मंडल बांधकर रचना करती ही चली आई। तीसरा, उसी चैतन्य धुन और धार का नाम सुरत है और वही धार पिंड यानी देह में उतरकर जीव कहलाई। चौथा, उसी धुन और धार को पकड़ के जीव ऊपर को चढ़कर और एक दिन अपने निज स्थान यानी राजस्वामी दयाल के चरणों में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त हो सकता है, और इसी चढ़ाई का नाम सुरत शब्द योग है। पांचवा, माया और ब्रह्म जिसको काल पुरुष भी कहते हैं, सत्यलोक के नीचे से प्रकट हुए और ब्रह्मांड में माया और पिंड में मलिन माया की रचना है, और जब तक जीव इन दोनों के घेर में रहेगा तब तक देहियों के साथ दुख सुख और जन्म मरण भोगता रहेगा। यानी जब तक कि सत्यलोक में जो निर्मल माया देश है नहीं पहुँचेगा तब तक काल कलेश से छुटकारा नहीं होगा और पूर्ण और अमर आनंद को प्राप्त नहीं होगा। छठा, ये दुनिया परदेश है और जिस कदर सामान और भोग विलास यहाँ पर काल और माया ने रचे हैं, और भी जितने की जीव के इस दुनिया में देह के संगी हैं, वे सब इसकी तवज्जो और ख्वाहिश को अपनी तरफ खींचकर दिन दिन उसको अपने निज घर की तरफ से
यानी राज स्वामी दयाल के चरणों से दूर डालते हैं। इस वास्ते इनमें जरूरत के माफिक बर्ताव करना और ज़रूरत के माफिक हर एक से प्रीत भाव रखना मुनासिब है और मुख्य तवज्जो अपनी राज स्वामी दयाल के चरणों में लगाना जरूर और फायदेमंद है। सातवां, सत्य पुरुष राज स्वामी दयाल को अपना सच्चा माता पिता और रक्षक समझकर उनके चरणों की ओट और शरण लेकर कार्रवाई परमार्थ की शुरू करना और जिस कदर तवज्जो और मेहनत हो सके उनकी दया के बल और भरोसे के आश्रय करना। तो अब उसको मुनासिब और लाजिम हुआ कि काल और माया के घेर से जिस कदर जल्दी बन सके निकलकर अपने निज देश में यानी अपने सच्चे माता पिता राजस्वामी माता और पिता राजस्वामी दयाल के चरणों में पहुंचकर अमर आनंद को प्राप्त होवे और देहों के दुख सुख और जन्म मरण से अपना बचाव करे। मालूम होवे कि राजस्वामी मत में ऊपर की लिखी हुई 7 बातों का निर्णय इस तौर से किया जाता है कि जीव उस कैफियत और हाल को अपने अंतर में और भी हर एक देह में निरख और परख कर उसकी प्रतीत कर सकता है। किसी किताब या ग्रंथ या किसी पिछले महात्मा के वचन की गवाही नहीं दी जाती है, बल्कि कुल कुदरत और रचना जिस कदर की नजर आती है उन बातों की गवाही और सबूत देती है। और जो कोई चाहे थोड़े दिन अभ्यास संतों की जुक्ति का करके अपने अंतर में उसका फल और नतीजा देखकर सबूत इस बात का कि सिवाय सुरक्षित मार्ग के और तरह सच्चा और पूरा उद्धार नहीं होगा हासिल कर सकता है। फिर जबकि बुद्धि की समझ से और अंतर में थोड़ा अभ्यास करके जिस जीव को थोड़ा बहुत यकीन राजस्वामी मत का हासिल हुआ, तब उस पर फर्ज हुआ कि अब होशियार होकर और इस दुनिया को परदेश और धोखे की जगह समझकर अपने वतन की तरफ चलने की जुगत की कमाई तवज्जो और कोशिश के साथ रोजमर्रा करता रहे। राधा बार बार करूं बीनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरणन जन्म जन्म नहीं पाया भेदा काल कर्म के जाल में रही हो जगत जीव भर मत फेरे नित चारो खान ज्ञानी योगी पीले रही सब मन के घाम भाग्य जगा मेरा आधिका मिले सतगुरु आई राधा स्वामी धाम का मोह भेद जना ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर ठिकान बिना संत पावे नहीं सोत शब्द निशान राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुना ब्रह अनुराग जगाए के घर पहुँचो भाई साध संग कर सार रस मैंने पिया प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न तड़प उठे बेकल रहूं
कैसे पिया घर जाई, दर्शन रसन तने तलहूँ गहे मन थिरता, सुरति चढ़े आकाश में करे शब्द बिलास, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर। ये आशा मेरे मन बसे, रहे चित्त उदास, बिन सुनो कृपा करो दीज शरण निवास। तुम बिन कोई समर्थ नहीं, जासे मांगो प्रेम धार बरसा करो, खोलो अमृत दीन दयाल दया करो, मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करो गावत रहूं नित दीन दयाल दया करो, मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करो गावत रहूं नित शुक्र करो गावत रहूं नित। बार बार करूं विनती राधा स्वामी, दया करो दाता मेरे चित चरणन, दया करो दादा प्यारे चित चरणन। बार बार कर जोड़ कर सविनय करहूं पुकार, साध संग मोहे देवनी परम गुरु दास, कृपा सिंह समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम मैं तुम सदा और वार भले तन मन वारू शरण, क्या मुख ले मैं मेहरे करी जच कृपा, दान दान गुरु दया सिंध पूरन, नित करो तुम से अचल भक्ति मोहि देव, दीन अधीन अनाथ, हाथ गहा तुम आन, अब राखो नित साथ,
दयाल कृपालु काम क्रोध मद सब विधि अवगुण हार प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम विनय और न दूसरा अब करो दया पर तज तुम दर दया करो मेरे साईया देओ प्रेम की दुख सुख कुछ व्यापे झूठे सब दया करो मेरे साईया देहो प्रेम की दुख सुख कुछ व्यापे झूठे बार बार कर जोड़े सविनय करहूं साध संग मोहि दे परम पिता दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी ये किस्ती भंवर में रहे डिग मिगा करो पार बनना खुदा बही कर्म की बढ़ती जाती है मेख अपनी अब तो चला जगत दुख में फिरा मारा महर से लगा अब चरण बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है रहूं अब तो संग में सदा राधा कसूरों के कारण शर्मिंदा बहुत करो माफ मुझको मेरे तड़पता हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु हरो तरस देकर व्यथा राधा स्वामी रहूं नाम रटता मैं अंतिम क्षणों दया मुझ पे ऐसी करो राधा मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं
स्वामी जहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो, जहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो ने रखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी, ने रखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी, मेहरबानी का शुक्रिया दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी, दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी। राधा